नमस्कार। मैं अपनी बात शुरू करूं इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूं, क्योंकि महानार में एक बहुत बड़ा कैंसर अस्पताल खुलने जा रहा है। सरयुग देवी अस्पताल कैंसर अस्पताल नाम दिया गया है और इस अस्पताल में कई सारी सुविधाएं होंगी। वो सुविधाएं आप अपने स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि बिहार की सभी कैंसर पीड़ित महिलाएं जो होंगी उनका निःशुल्क जो है परामर्श शुल्क जो है वो 100 रुपये लिया जाएगा, वो भी वार्षिक होगा। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर की जांच निःशुल्क होगी। ईसीजी, एक्सरे का जांच जो है जो कि काफ़ी ज़्यादा कीमत होता है उसको तय किया गया 100 रुपये। सरयुग देवी कैंसर अस्पताल जो है इसके खोलने वाले जो हैं, ओपनिंग करने वाले हैं, जो विचार जो आया है विजय सिंह कुशवाहा को विचार आया है। ओम प्रभा कुमारी जो हैं समाज सेवी हैं और फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं, एनजीओ से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा हम आपको बता देते हैं जो थीम आप जो देख रहे हैं बैकग्राउंड में जो थीम है वो थीम है पीले रंग का, और पीले रंग से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जन स्वराज की ये थीम है। जन स्वराज से जुड़े हुए हैं विजय सिंह कुशवाहा जी, ओम प्रभा कुमारी जी, दोनों जुड़े हुए हैं जन स्वराज से। और इस बार जो है विधानसभा चुनाव महानार में चुनाव लड़ने की योजना बना चुके हैं, बल्कि बाज़ाफ्ता ऐलान कर चुके हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि साल 2010 में इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था महानार से। 15 साल के बाद वापसी किए हैं और पार्टी जो है जन स्वराज है। सीधा बातचीत करते हैं विजय सिंह कुशवाहा से, उनकी पत्नी भी हमारे साथ है ओम प्रभा कुमारी जी। सीधा बातचीत करते हैं। विजय जी, आपका लाइव इंडिया न्यूज़ में स्वागत। जी धन्यवाद आपको। 15 साल के बाद आपने वापसी की है चुनाव में, तब तक समाज सेवा करते रहे और वापसी भी की है एकदम दमदार तरीके से। हॉस्पिटल भी बनेगा, चुनाव भी लड़ेंगे और जन स्वराज से क्या कहना है इस पर? देखिए, मानव सेवा, जन सेवा मेरे जीन में है और इसलिए मैं एनजीओ बनाया और इतने बड़े मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, डॉक्टर का गेस्ट हाउस, रेजिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर्स का 3 स्टार सुविधा के साथ मैं बनाया। मेरा सपना विधायक बनना नहीं है, मेरा सपना सदन में जाके गरीबों, वंचितों की आवाज़ बनना है। विधायक बनेंगे तभी तो सदन जाएंगे। हाँ बिल्कुल। एक होता है कि विधायक बन के ठाट बाट, हाँ शान बान ऐशो आराम बिल्डिंग, वो नहीं है मेरा। आप देख सकते हैं जावज में बाय नदी के किनारे मेरा 200 साल पुराना घर है जो टूट गया है। ऐसा टूटा है कि उसमें बकरी मवेशी भी रखेंगे ना तो बांधने वाले भी नहीं बांधेंगे और मवेशी भी रस्सी तोड़ के भाग आएंगे, जो दीवार गिर जाएगा। कुछ नहीं है, लेकिन मैंने घर नहीं बनाया। क्यों छोड़ दिया घर बनाना? वो पुराना घर था, उसको रिपेयर नहीं कर, क्या करेंगे घर बना के? 2-4 रोटी दाल सब्जी खाना है, तन को ढकना है। लेकिन जिनके पेट में रोटी नहीं जा रहा है, जिनके तन पे कपड़े नहीं है, या फिर जिनके पास बुखार की दवा खाने के लिए और ख़रीदने के लिए पैसे नहीं है ना, वो अहम मुद्दा है। मैं उन्हीं के लिए जी रहा हूँ। उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे जन स्वराज से। ये वक्त बताएगा, वक्त बताएगा। प्रचार उचार तो सब जन स्वराज से। मेरा बैनर पोस्टर मेरी धर्मपत्नी ओम प्रभा जी अपने बल पे जुड़ी और 1 साल में कम से कम 25 लाख रुपया जन स्वराज के पीछे इन्होंने खर्च किया है। ज़्यादा ही होगा, चुनाव प्रचार होगा तो हाँ खर्च होगा ही। अनेकों गाड़ियाँ, स्टाफ, टीम सब, अभी भी होर्डिंग लगा हुआ है। लेकिन जन स्वराज अच्छी पार्टी है और पार्टी से अच्छी बात यह है कि प्रशांत जी बिहार बदलाव के लिए आए हैं। लेकिन मैं भी 2010 के बाद किसी पार्टी से नहीं जुड़ा और मेरे नज़रों में पार्टी एक दुकान है और दुकानदार को प्रॉफिट चाहिए, जनता से कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं कभी कोई पार्टी से नहीं जुड़ा। जन स्वराज दुकान नहीं है। दुकान नहीं था। नहीं था। हाँ। अच्छा, अचानक से क्या हो गया, दुकान बन गया? ये अब कारपोरेट दुकान हो गया है। जी। प्रशांत जी के जानकारी में है या नहीं, ये मुझे नहीं मालूम। इसलिए मैं प्रशांत जी के साथ मई 2022 से जुड़ा और पदयात्रा में भी चंपारण, मोतिहारी, समस्तीपुर, वैशाली सब मैं पदयात्रा भी किया हूँ। मैडम भी गई थी? हाँ मैडम भी है, फोटो है मेरे पास। लेकिन विगत कुछ दिनों से हम दोनों एससीसी कैंडिडेट हैं। हम दोनों ने 21,000 रुपया भी जमा किया है। लेकिन जन स्वराज पे हावी हो गया आईपैक, जेएसपीटी की टीम
जो कोऑर्डिनेटर पदाधिकारी होते हैं, जिला इंचार्ज होते हैं, ये इस तरह हावी हो गया है विपक्ष के इशारे पे, कि लालू के इशारे पे, कि नीतीश के इशारे पे, इतनी हावी है कि जनसुराज पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। पार्टी नेता अवगत हैं, जानकारी है उनको? होना चाहिए, विद्वान आदमी हो, मुझे नहीं पता होना चाहिए है कि नहीं है, मैंने महसूस किया कि नहीं। हम जनता की आवाज़ बनना चाहते हैं, सदन में जाना होगा, लेकिन तरीका जनसेवा के द्वारा और मानव सेवा के द्वारा ही हुआ। पार्टी कोई अहमियत नहीं रखती है मेरे लिए। विगत 1 वर्षों में 6000 हेल्थ कार्ड मैंने बनाया है। वैसे परिवार का हेल्थ कार्ड है जिनके यहाँ बारिश होगी तो मरई और पलानी यानी झोपड़ी में आसमान से भी बारिश आएगी, टाटी से भी बारिश आएगी, वैसे लोगों का मैंने बनाया है। हेल्थ कार्ड निजी? अच्छा जी निजी। सरयुग देवी कैंसर हॉस्पिटल के नाम से ही मैंने बनाया है निजी, और निजी ही ट्रीटमेंट करेंगे उनको, चाहे जितने लाख खर्च आए महीने का। हॉस्पिटल तैयार होने से पहले ही आपने हेल्थ कार्ड? जी बनाया है, और मैंने लोगों को जागरूक किया है, और प्रतिदिन कम से कम 4 से 5 घंटा मैं महिलाओं और बुजुर्गों और युवा को मैं जागरूक करता हूं कि कैंसर क्या है, कैंसर क्यों होता है, कैंसर की रोकथाम क्या होगी। अगर कहीं से भी कुछ नहीं होता है, अगर आप बीमार पड़ते हैं तो निर्भीक होकर मेरे यहाँ आएँ, मैं आपका इलाज करूंगा। माँ की मौत तो कैंसर से ही हुई थी आपकी? जी नहीं, कैंसर से वो ठीक हो गई थी, हार्ट अटैक से मौत हुआ था, लेकिन कैंसर एक कारक था। इंस्पिरेशन वहीं से मिला? जी हाँ, इंस्पिरेशन उन्हीं से मिला कि मैं अपनी माँ को मतलब माँ की याद आ गई। फिर भी 5 साल मैं लड़ा उनके इलाज में। नित्य क्रियाक्रम के अलावा मैं कुछ नहीं किया, माँ की सेवा में रहा। और मुझे लगा कि ये जो मातृभूमि महनार है, मेरा जावज है, इतना ही नहीं, पूरे बिहार ही मेरी मातृभूमि है, भारत तो मातृभूमि है ही। जो भी माँ है उनका कैंसर ना हो, अगर हो तो मैं मुफ्त में उनका चिकित्सा परामर्श दूं, फीस ना लूं। इसके अलावा ट्रेवल करना हो, हॉस्पिटल में एडमिट करना हो, मेरा निजी एम्बुलेंस के द्वारा, निजी स्टाफ के द्वारा उनको मदद करना हो, उनकी ज़िंदगी की सर्वाइवल के लिए अपने तन पर का कपड़ा भी बेचना हो बेच लूँगा। जिसके लिए तैयार है। मैडम हमारे साथ हैं, महानार से जनसुराज से आप जुड़ी, फाउंडेशन भी आपका है। जनसुराज से जुड़ने के पीछे का लक्ष्य क्या रहा? बिहार में बदलाव करना, महानार में बदलाव करना, विधानसभा चुनाव लड़ना, क्या कहना है? मेरा तो मेन मकसद यही था कि बिहार में बदलाव हो, महानार में बदलाव हो, सत्ता परिवर्तन हो, जिससे विकास हो सके। महानार बिहार दोनों जो भी है, सारे स्टेट का विकास हो सके। मुद्दे क्या है महानार में? कई सारे मुद्दे हैं महानार में विकास को लेकर। सर, महानार में तो बहुत सारे मुद्दे हैं। आपको सब जगह घूसखोरी है, हर लेवल पे आपको बंधा हुआ है। यहाँ जाइएगा तो आपको 2% देना है, यहाँ जाइएगा तो 1% देना है। हर जगह हर चीज़ का फिक्स रेट है, वो जब तक आप नहीं दीजिएगा तब तक आपका कोई काम नहीं होगा। भ्रष्टाचार को खत्म करना, भ्रष्टाचार खत्म करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम भ्रष्टाचार खत्म नहीं करेंगे तब तक कोई उपाय नहीं है। हम कितना सड़क रोड कुछ भी पे ध्यान दे ले, भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा तब तक कोई कारगर चीज़ नहीं है। महानार की स्थिति ऐसे लगती है विकास को लेकर के, ऐसा लगता है कि आईसीयू में है महानार, इसे आईसीयू से बाहर निकालना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। महानार में जहाँ क्या बोले, जो दलित वर्ग है, कमज़ोर वर्ग है, वहाँ तो कुछ है ही नहीं। और जो थोड़े अच्छे कंडीशन में है वहाँ तो आपको रोड वगैरह दिख जाता है, लेकिन बाकी जगह न शिक्षा है, न रोजी है, न रोज़गार है, और बाकी सुविधाएं तो आप देख ही रहे हैं। इंदिरा आवास आता है वो भी नहीं मिलता है। जिनके पास वहाँ भी करप्शन है। राशन भी जो उठा रहे हैं वो मकान वाले उठा रहे हैं। जिनके पास झुग्गी झोपड़ी है उनका राशन कार्ड नहीं बनता है।
यही तो है हमारे महनार का विकास। कुशवाहा समाज से हैं, राजपूत बहुल इलाका महानार माना जाता है। और ये पिछले चुनाव की अगर बात कर ले, 17 चुनाव में 14 चुनाव जो है समाजवादियों का अगर रहा महानार, तब ऐसे में यहाँ पर आप लोग कैसे जाति को लेकर के क्या समीकरण बनेगा? देखिए, सबसे पहले मैं जात पात में विश्वास नहीं रखता हूँ, और जहाँ तक मैं जिस समाज से आता हूँ, मैं कुशवाहा समाज से हूँ, तो स्वाभाविक है मेरी सिंपैथी कुशवाहा समाज के प्रति थोड़ा भी ज़्यादा होगा तो होगा। रही बात, महनार राजपूत डोमिनेंट नहीं रहा। जब तक राजा पाकर विधानसभा क्षेत्र नहीं थे, जंदाहा विधानसभा क्षेत्र था, तब तक महनार को मैं मानता था और था। भौगोलिक और जनसंख्या के आधार से राजपूत बहुल क्षेत्र माना जाता था। अब नहीं रहा। अब नहीं रहा। अब ये राजा पाकर में राजपूत भाइयों की संख्या ज़्यादा हो गई, महनार में यादवों की संख्या ज़्यादा है। उसके बाद पासवान समाज है जो लगभग 36,000 है, और 31,000 कुशवाहा समाज आ गया है। जंदाहा विधानसभा यानी जंदाहा ब्लॉक मिलने के कारण 31,000 है। और इसीलिए मैं, यादव में भी पलायन है, पासवान समाज में भी पलायन है, लेकिन हमारे कुशवाहा जाति में 98% पलायन नहीं है। उनके पास 5 कट्ठा 10 कट्ठा ज़मीन है, उसी में खेती करते हैं, भरना ले लेते हैं, कटकेना ले लेते हैं, बटाईदारी करके ही सही, लेकिन वो अपने खेती बाड़ी से ही अपना जीवन यापन करते हैं, इसलिए पलायन नहीं है। उस दृष्टि से देखा जाए तो महनार कुशवाहा बहुल क्षेत्र है। अच्छा, पलायन नहीं है तो ये वोट में ही तब्दील होगा। बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ है, महानार में वोट प्रतिशत जो है पिछली बार काफ़ी कम रहा, 56% रहा, तो ये वोट प्रतिशत बढ़ना चाहिए। देखिए, करके जागरूक अभी जो मतदाता पुनरीक्षण काम जो हुआ है, उससे मुझे करीब 20 लाख वोटर की संख्या, 15 से 20 लाख वोटर की संख्या महनार में कमा है। मैक्सिमम मृत्युपरांत भी वोटर लिस्ट में नाम रहना, फर्जी नाम रहना, ये सब हुआ है। कुछ जिंदे लोग हैं, जेनून लोग हैं, उनका भी नाम कटा है, और ये पुराने लिस्ट के हिसाब से वोट का परसेंटेज कम होता था। इस बार अगर वोट का रेशियो पहले के हिसाब से भी होगा तो वोटर लिस्ट से नाम कटने के कारण ये एबव 65% वोट प्रतिशत जाएगा। जीत को लेकर के क्या कहना है? देखिए, किसी भी प्रतिस्पर्धात्मक लड़ाई में चाहे कोई भी उम्मीदवार हो, उसमें पहला जो सत्य है वो हार है। हार निश्चित होती है, किसी की भी हार निश्चित होती है। सभी लोग जीत का प्रयास कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि मेरा जो कैंसर हॉस्पिटल के लेके जो मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ, लोगों के बीच में जागरूकता फैला रहा हूँ, और विगत 1 वर्षों से जो मैं अपने निजी हॉस्पिटल का निजी हेल्थ कार्ड जो बनाया है, जो मुफ्त परामर्श मतलब चिकित्सा करेंगे, उनको मुफ्त में इलाज करेंगे, इसके लेके महिलाओं में और बुजुर्गों में काफ़ी उत्साह है। उनको लगता है कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा भतीजा कोई है विजय सिंह कुशवाहा, मेरी बेटी, मेरी बहू के समान ओम प्रभा है, जो मेरे लिए इतनी अच्छी सोच रखी है। वो मरते दम तक वो अब किसी और को वोट नहीं देंगी, जहाँ तक मैं उनको जान चुका हूँ, जहाँ तक मैं अपनी संवाद पहुँचा चुका हूँ। संवाद पहुंचाया जा रहा है। विजय सिंह कुशवाहा और ओम प्रभा कुमारी महानार विधानसभा से लगातार कैंपेनिंग कर रही हैं। चुनाव तो कोई एक ही लड़ेगा, लेकिन संभावनाओं का खेल है, संभावनाओं को लेकर के काम किया जा रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि महानार की जनता और कुशवाहा समाज कहाँ गोलबंद होता है, ये देखना दिलचस्प होगा।